मैं शोभा धारीवाल पुणे से हूँ। ये मंदिर के पीछे के विचार ऐसे हैं। पुलक सागर जी साहब जी जहाँ विहार करते करते वापिस से निकले थे, 2 बार ऐसे हुआ कि उनके पाँव यहीं रुके थे। उनको लग रहा था कि ज़रूर यहाँ कुछ तो बनने वाला है। ऐसे करके यहाँ का ज़मीन ढूंढ के हमने ये जिनालय बनाना शुरू हुआ था। और जिन शरणम तीर्थ उन्होंने पहले ही सोचा था मैं स्वर्ण गजरथ मंदिर बनाऊंगा। और इसका ऐसे कि ये रथ मंदिर है, वो रथ के शेप का है और उसको 2 ऐरावत खींच रहे हैं, इंद्र उस पे बैठे हैं और ये स्वर्ण मंदिर होगा। तो स्वर्ण जैसा हमने उसको कलर किया है, तो इसको स्वर्ण गजरथ मंदिर बोलते हैं। यहाँ कल्पवृक्ष है जो 800 साल पुराना है। बोला जाता है कि यहाँ अगर हम कोई मनोकामना करें तो वो पूरी हो जाती है ऐसे। और लकीली जैसे वो मालिक को भी मालूम नहीं था कि यहाँ ये कल्प वृक्ष है और भारत में ऐसे 5-10 ही वृक्ष है कि जिनका नाम लिया जा सके और जो 800-900 साल पुराना है। नवग्रह मंदिर तो अपने भगवान के ये होते हैं, मीन्स शक्तिदाता है अपने वो। तो उसके लिए तो अपने नवग्रह क्या, हर एक ग्रह का हर एक भगवान के साथ जुड़ाव होता है, तो उससे अपनी पीड़ा दूर हो जाती है, ऐसी कहना है। मूल नायक पार्श्वनाथ भगवान है, लेकिन यहाँ एक आदिनाथ भगवान का मूर्ति है जो भूगर्भ से निकला है। वो 1000 साल पहले पुराना है। हम कोई मुसलमान भाई के यहाँ खुदाई चल रही थी घर के लिए, तो वहाँ से वो मूर्ति मिला था और साहिब जी को वो यहाँ मिला है, ला के दिया था उन्होंने। और उसके बारे में तो और मैं आगे प्रश्न में मैं बोलूँगी। इस यहाँ कैसे अतिशयकारी घटनाएं होती है जिससे ये तीर्थ अपने आप बहुत बड़ा होने वाला है। हाँ जी, साहब जी का पूरा लाइफ है वो भगवान के प्रति अर्पित है। तो भगवान के सिवा उनको कोई दूसरा सोचता नहीं। वो बोले एक ही मैं जो मूल नायक भगवान करूँ उसका ही मैं मानस्तंभ नहीं बनाऊँ। ये लकीली जो क्षेत्र होता है जहाँ मंदिर बनता है, वहाँ के जो मीन्स हम कैसे कुंडली देखते हैं वैसे वो कुंडली से हिसाब से यहाँ कौन से भगवान का मंदिर बनेगा ये होता है। तो यहाँ पार्श्वनाथ भगवान का है, लेकिन साहिब जी तो 24 भगवान को मानते हैं, तीर्थंकरों को। तो करके उन्होंने उनके भाव प्रकट करने के लिए 24 मानस्तंभ की निर्माण किया है। हाँ, छात्रावास तो बहुत ज़रूरी है। एक तो ये छात्रावास मीन्स अपने बच्चों का भी, बच्चों यानी जैसे छुटपन से लेके बच्चों को धार्मिक संस्कार होने चाहिए, एक ये भावना है। दूसरी जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उनके लिए यहाँ छात्रावास है। उनका सब रहना खाना पीना, इवन उनका CBSE पैटर्न का पढ़ाई चलता है और वो फ्री ऑफ चार्ज है। मीन्स हम लोग वहाँ मीन्स स्पॉन्सर ढूंढते हैं और उनकी पढ़ाई लिखाई सब यहाँ फ्री होती है। उनका दिन 5:30 बजे शुरू होता है। भगवान का अभिषेक करे बिना कोई भी बच्चा स्कूल नहीं जा सकता है और शाम को भी आरती होती है, उनका स्वाध्याय होता है। ऐसे प्रकार से हम जैनों का जुड़ाव आगे जाके ऐसे भूल नहीं जावे। ऐसे अभी का ज़माना जैसे हो गया है वो हिसाब से हम साहिब जी का ये सोच है कि अभी के ज़माने के लिए तो इन्होंने गुरुकुल जैसा ये सोचा है कि मैं से इसको आगे जाके हम बढ़ाने वाले भी हैं हॉस्टल के लिए। नहीं, पुष्पदंत सागर जी जो गणाधिपति है, इस आचार्यों के आचार्य होते हैं वो। तो पुष्पदंत सागर जी महाराज ने पुलक सागर जी महाराज जी की दीक्षा करी थी, मुनि दीक्षा। तो पुष्पगिरी तीर्थ उनका है, उनका यानी उन्होंने बनाया हुआ पुष्पदंत सागर जी का, और ये अपना पुलक सागर जी महाराज जी ने बनाया है। और हाँ जी, नहीं, पुलक सागर जी यहाँ तो साहिब जी का ऐसे कहना था कि उनका नाम यहाँ कहीं नहीं आएगा,
प्रॉमिस मैं बोलती हूँ। इन्होंने पहले ही नियम किया था कि मैं यहाँ मेरा नाम नहीं दूंगा, लेकिन मैं बोली कि ऐसे हो ही नहीं सकता कि जिसने बनाया है उसका नाम तो आगे के लिए अमर होना ही चाहिए। तो हम कोई भी हो तो भी उसका लिमिट होता है, कोई भी होगा तो भी उसके काल होता है कि 50 साल 100 साल आदमी याद रखेगा। ये तो नाम के साथ तीर्थ तो अमर रहेगा ही, साथ साथ साहिब जी का भी नाम अमर होगा। उसके लिए हमने उसको उनकी प्रेरणा से पुलक निलय दिया है, गेट पे भी उनका नाम दिया है, मंदिर पे भी उनका प्रेरणा से बनाया ऐसे नाम दिया है। ऐसी बात है। यानी क्या क्या हटके, यानी क्या लगा है तो सही। देखो सोच के भगवान की प्रतिष्ठा हो रही, भगवान मीन्स ऐसे मूर्ति से भगवान बनने वाले हैं, तो उसका तो ऐसे होना ही चाहिए, उसका स्वागत ऐसे होना चाहिए। नई बात है तो हमने हर एक ने सोच सोच के अलग अलग आइडिया करके इसको ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्टिंग करने का और ज़्यादा उल्लास से करने का हमने सोचा था, बाकी कुछ नहीं। और ये ऑटोमेटिक बनता गया, बड़ा बनता गया प्रोग्राम। ऐसे ही होना चाहिए। देखो यहाँ का जो डोनर है, बिना बोले भी लोग डोनेशन देने आते हैं यहाँ। मैं तो अभी परसों बोलूँगी ही, लेकिन आज भी बोलती हूँ। एक लेडी आई थी सुबह 7:30 बजे, तो मैं बगीचे में काम करती हूँ, तो उसने बोला मेरे हस्बैंड तो गुज़र गए, लेकिन उनकी इच्छा थी कि मुझे घंटा के लिए, मुझे किसी मंदिर में प्रतिष्ठा के लिए घंटा के इसमें डोनेशन देना है। और एकदम मीन्स ऑर्डिनरी लेडी, लेकिन उसने 1 लाख रुपए दे के गई थी। यानी हर एक की इसमें बहुत अच्छी तरह से भावना जुड़ी है। और साहिब जी का ऐसे कुछ इसमें ये नहीं होता है क्या प्रसिद्धि का या किसी चीज़ की ये लेके मंदिर बनाया गया नहीं है। बहुत भाव से, बहुत सुंदरता से बनाया है, और उन्होंने हर एक चीज़ का बहुत अच्छी तरह से ख्याल किया है। मूर्ति बनने का भी उन्होंने जो डिज़ाइन किया है वो भी बहुत सोच समझ के और धार्मिक रीत्या परफेक्ट परिपूर्ण ऐसे मंदिर बनाया है। वो तो है। वैसे है मेरे साहिब जी के लिए बहुत अलग भाव है, अलग भाव। यानी मैं सोच नहीं सकती कि मुझे ऐसे नहीं लगता है कि मैं कोई, एक्चुअली मैं जुड़ी साहिब जी के साथ में 2018 से, लेकिन मुझे नहीं लगा कि मैं उनको अभी अभी से जानती हूँ। मुझे ऐसे लगता है कि मुझे बहुत, मैं अतीत से उनको जानती हूँ, बहुत सालों से जानती हूँ ऐसे करके। और बात ऐसी हुई, पर्सनल बात है थोड़ी। रसिक सेठ माणिकचंद जी धारीवाल मीन्स माणिकचंद ग्रुप के संस्थापक, तो वो 2017 में गुज़र गए। 2018 में साहिब जी का चातुर्मास पूना में हुआ। तो वो मैं और जानवी के लिए बहुत शॉकिंग बात थी हमारे लाइफ के लिए, लेकिन वो ऐसे गए और उसके बाद में हमारी सब हिम्मत टूटी, धीरज छूटा। लेकिन और मैं तो ऐसे रोते रोते गिरती थी, निगड़ी के स्टेज पे क्या, पूना के स्टेज पे क्या, वैसे बेहोश होती थी। लेकिन साहिब जी ने तब बोला था कि मैं ये दोनों के आँखों में आंसू नहीं, हास्य देख के जाऊंगा बोले। और तभी से मैं ऐसे जुड़ती गई, और उन्होंने भी मुझे ऐसे, मेरी सेवा भाव, मेरा उनके प्रति जो अटैचमेंट है वो देख के उनको लगा कि, और उनकी अम्मा जी थी वो भी मुझे बहुत चाहती थी अम्मा जी, और उन्होंने मेरे में जो क्वालिटीज़ देखे, उनके आहार का देखना, उनके साथ में मैंने 650 किलोमीटर विहार किया है। तो विहार करते टाइम, विहार करके मैं चौके में जाना, सोले के कपड़े पहनना, जो मैंने लाइफ में कभी नहीं किया था ऐसे। और साहिब जी ने कभी मुझे कुछ बोला भी नहीं, कभी वो आदेश देते नहीं, कभी फोर्स करते नहीं, तो भी मेरी ज़िंदगी में जो चेंजेस आए हैं और उन्होंने भी देखे हैं, और उनको भी मुझे लगा कि उनमें, जैसे अम्मा जी ने बोला था, ये मेरे बाद में ये मेरा चार्ज ले सकती है शोभा ताई, और तब से मैं शोभा ताई से मैं छोटी माँ बन गई। हाँ, एक्चुअली मेरा बैड लक ऐसा है कि मैंने प्रत्यक्ष में उनका दर्शन नहीं किया, लेकिन साहिब जी के मुंह से मैंने उनको भगवान के प्रति, वो साहिब जी उनको मानते थे,
हमेशा बोलते थे तुम एक बार तो दर्शन के लिए जाओ, ऐसे लगता है अपने को विरक्ति ऑटोमेटिक आ जाती है। और विद्यासागर जी ने गुरुवर ने हमारे साहिब जी को ब्रह्मचर्य की दीक्षा उनके हाथ से हुई थी। और मुझे तब मालूम भी नहीं था एक्चुअली, लेकिन मैंने यहाँ फ़ोटो गैलरी कराई है, वहीं भी पहला फ़ोटो विद्यासागर जी का ही लिया था। तो विद्यासागर जी के लिए तो पूरा भारत शोक में है एक्चुअली। लेकिन उनको मुझे क्या लगता है, उनका मनुष्य से गति अलग हो गया है, प्रमोशन हो गया है उनके गति का। तो और ऐसे होने वाली बात थी, बीमार भी थे, लेकिन ये बहुत दुख सहन करना कठिन बात है। लेकिन उनका जो लाइफ जिस तरीके से गया, और साहिब जी के मुंह से मैं जो बात बोलती हूँ, तो उनके जैसे गुरु अपने जैन लोगों में कहीं नहीं है, उनके जैसे तपस्वी नहीं थे, ये मुझे पता चल गया है। और मुझे बहुत दुख हो रहा है कि मैं क्यों नहीं मिली, मैंने क्यों नहीं सोचा, मैं क्यों नहीं गई। हाँ, आदिनाथ टीवी चैनल का मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ। उन्होंने उनकी टीम यहाँ भेजी है, हमारा पंच कल्याण के लिए उन्होंने प्रसिद्धि का ये लिया है, हाथ में काम लिया है। मैं उनके लिए धन्यवाद देती हूँ। उनके हमेशा मुझे एक्चुअली वो फॉलो करते हैं कि आप हमारे चैनल के लिए दीजिए, लेकिन मेरा अभी तक कुछ हुआ नहीं, लेकिन अब के आगे शायद जुड़ सकती हूँ मैं। आदिनाथ चैनल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएँ देती हूँ। और ऐसे ही चैनल चलते रहे तो अपना जैनों का बहुत अच्छी तरह से ये होगा, क्या जो धर्म की प्रभाव ना होगी, धर्म आगे चल सकता है। सबको जो नई पीढ़ी को जो नहीं मालूम होता है, वैसी बात होती रहेगी, ऐसे मुझे लगता है। थैंक यू वेरी मच।